दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल न्यू MCC क्लास में। आज हम प्रश्नावली 2 के सी भारती भवन गणित 10वीं कक्षा का है। प्रश्नावली 2 के सी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2 का सी है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकाले। यह क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं और आपके बुक में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्या का योगफल कितना है? 50 है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या कितना मान लेंगे? तो 50 माइनस x। कितना? 50 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 50 है। फिर आगे कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी, यह जो संख्या है x जो संख्या है वह दूसरी संख्या के कितना है? तो 7/3 गुनी है। कितना? 7/3 गुनी है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक दे देते हैं बराबर। यहाँ पर क्रॉस, बराबर में क्रॉस अब गुना हो जाता है। 3 से x में गुना कर लेंगे तो कितना? 3x बराबर 1 से इसमें गुना करेंगे कोई चीज़ नहीं, 7 से 50 में गुना कर लेते हैं। 7 पचे 35, 50 सत्ते 350 माइनस 7 से x में गुना कर लेंगे 7x। यह माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 3x प्लस में 7x बराबर में 350। 7 3 10x बराबर में 350। 0 से 0 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया? 35। x का मान कितना आ गया? 35। तो पहला संख्या हो गया हमें 35 और दूसरा संख्या कितना आ जाएगा? तब 50 माइनस 35, तो यह हो जाएगा 15। देखिए दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो अब यह 35 और 15 को जोड़ देंगे तो हमें 50 आ जाएगा। और देखिए यह जो संख्या है यह 7 दूसरी संख्या का यह 7/3। अगर इसमें हम 15 में अगर हम 15 में 7/3 से गुना करते हैं, 7/3 से 3 पचे 15, तो 7 पचे 35 हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब दूसरी संख्या का यह जो संख्या है 7/3 गुनी भी है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 1 35 और 15 हमारा आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है तो वह संख्या निकाले। कितना है? दो संख्याओं का अंतर 4 है तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना? पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाओ, x माइनस y बराबर 4 दिया गया है, समीकरण 1 हो गया। फिर दो संख्याओं का योगफल 6 है तो x प्लस में y बराबर कितना दिया गया है? 6, समीकरण यह 2 हो गया। देखिए यह माइनस में यह प्लस में, तो इसमें हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, यह डायरेक्ट कट गया। यह प्लस में तो 2x बराबर में 6 4 10, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब लिख लेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 यह है, समीकरण है 1 की x माइनस वाई बराबर कितना? 4। x का मान हमें कितना है? 5 माइनस वाई बराबर कितना? 4। यह प्लस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर 4 में से 5 घटा लेंगे तो -1, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया? 1। देखिएगा अगर 5 में से 1 घटा लेंगे पहली संख्या में से, अगर x में से y का मान घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो x ये पहली संख्या हो जाएगा 5 और y के वैल्यू का आया है 1, तो 5 और 1 6, दोनों में से घटाएंगे 5 में से 1 तो 4 आ जाएगा और 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है
एवं उनका योगफल 16 है, संख्या निकाले। हमें फिर से योगफल दिया गया है और संख्या पूछा गया। तो देखिएगा ध्यान से, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना, इसे लिख लीजिएगा कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस x हम ले लेते हैं। कितना, 16 माइनस x। इसमें फिर से दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x जो है कि दूसरी संख्या 16 माइनस x का कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। तो इससे 3 से दोनों में गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर में 16 तिहाई 48 माइनस में 3x, यह माइनस में 3x इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो ये हो जाएगा x प्लस में 3x बराबर में कितना, 48। अब देखिए x और 3x को जोड़ लेंगे आपस में तो कितना, 4x बराबर में 48। 4 से इसको भाग कर देंगे तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8। x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 12। कितना, 12। तो यह हो जाएगा हमें पहला संख्या 12 और दूसरा संख्या 16 में से 12 घटा लेंगे तो कितना, 4। देखिए पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का 3 गुनी है कि नहीं है, 3 चौका 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 और 4, क्योंकि दूसरी संख्या का पहली संख्या 3 गुनी भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है भिन्न से संबंधित। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम जो बताएंगे उसको ध्यान से सीखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाती है तो भिन्न ज्ञात करें। हमें क्या करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम भिन्न मान लेंगे, क्या कर लेंगे, सबसे पहले भिन्न मान लेंगे। भिन्न हम मान लेते हैं x बटा में y, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, और हम भिन्न मान लिए x बटा y। क्वेश्चन में दिया गया कि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, हर मतलब नीचे जोड़ना होगा, तो यहाँ से लिखते हैं x बटा में y प्लस 1 बराबर, वह भिन्न कितना हो जाती है, तो भिन्न का मान जो है 1/2 हो जाता है। क्रॉस गुना करते हैं, 2 से x में गुना कर लेंगे तो 2x, और 1 से y प्लस 1 में गुना कर लेंगे तो y प्लस 1। यह देखिए यह चर पद है, यह x और y चर पद है और 1 अचर पद है। इसको एक साथ कर लेते हैं, 2x, यह प्लस में y इस साइड लाएंगे तो माइनस में y बराबर में 1। समीकरण यह 1 हो गया। फिर से हमें दिया गया है कि अगर अंश में से 2 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। कितना, ध्यान से देखिएगा, अंश में से x माइनस 2, अंश में से 2 घटाने पर हर सेम रहता है और भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। क्रॉस गुना कर लेते हैं, 3 से x में 3x माइनस 3 दूना 6 बराबर में y। अब हो जाएगा 3x, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर, यह माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 है 2x माइनस y बराबर 1 और यह है 3x माइनस y बराबर कितना, 6। चिन्ह बदल लेते हैं क्योंकि यह दोनों संतुलित है, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऊपर माइनस से कट जाएगा। 2x में से 3x घटा लेंगे तो कितना, माइनस x बराबर, प्लस माइनस माइनस, बड़े अंक के साथ माइनस है तो 6 में से 1 घटा लेंगे तो कितना, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया। x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में या फिर 2 में हम x का मान 5 रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, 2x माइनस y बराबर 1। 2 गुने x के जगह पर 5 रख देंगे, माइनस y बराबर कितना, 1। 5 दूना 10 माइनस y बराबर कितना, 1। यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस y बराबर 1 माइनस 10, तो माइनस y बराबर माइनस के 9, यह कट गया। और देखिए x का मान हमें 5 आ गया, y का मान हमें 9 आ गया। भिन्न हम कितना माने थे, x बटा y। कितना भिन्न हम माने थे, x बटा में y। x का मान कितना आया है, 5 आया है तो ऊपर, y का मान कितना आया है, 9 आया है तो यह नीचे। हमारा भिन्न कितना प्राप्त हो गया, 5/9 हमें भिन्न प्राप्त हो गया, जो आपका सही आंसर है। तो आप लोग देखिए और प्रैक्टिस करने का
प्रैक्टिस कीजिए कि यह किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। और भिन्न में सबसे पहले अंश और हर देखा जा रहा है, हमको किस में जोड़ना है और किस में घटाना है, और जो घटाने और जोड़ने के बाद जो कहा जाता है कि भिन्न हो जाता है उसको बराबर में रखेंगे और क्रॉस गुना करके उसके बाद हम समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल के और सॉल्व कर लेंगे। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती। उस भिन्न को ज्ञात करें। तो देखिए हम भिन्न मान लिए हैं कितना, x/y। ध्यान से देखिएगा, x/y हम भिन्न मान लिए हैं कि x/y। सबसे पहले क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, अंश के साथ 1 जोड़ने पर, हर में नहीं कहता, उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, मान 1 हो जाता है। अगर 1 के नीचे हम 1 दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस गुना कर लेते। 1 से x + 1 में गुना कर लेंगे तो उतना ही हो जाएगा, x + 1। y से 1 में गुना कर लेंगे तो y यह हो जाएगा x, यह प्लस में, इस साइड लाएंगे माइनस में, और यह प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, -1। समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न में कह रहा है कि अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, जब 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। 3 से गुना कर लेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 3 बराबर में x, y + 2 से 1 में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा y + 2, क्योंकि 1 से तो किसी में गुना करते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ से लिख लेंगे 3x, यह प्लस में है, इसको x के साथ कर लेंगे तो -ky बराबर में, पहले से है 2 प्लस में, और यह माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर कितना, 3 2 5, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 कितना, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कितना है, x - y बराबर में -1। समीकरण 2 कितना है, 3x - y बराबर 5। देखिए माइनस 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 प्लस, यह कट गया। 3 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो कितना, -2x बराबर में, माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, 5 और 1 6, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 तिहाई 6। x का मान कितना आ गया, हमें 3 आ गया, x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 1 या 2 में फिर से हम x का वैल्यू रख सकते हैं। समीकरण 1 हमें दिया गया है यहाँ कि x - y बराबर में -1। x के मान हमें कितना रखेंगे, 3 - y बराबर कितना, -1। यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो पहले से -y बराबर -1 - 3, तो -y माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, तो यह कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, हमें 4 प्राप्त हुआ। हम भिन्न कितना लिखे थे, x/y, तो भिन्न x के जगह पर कितना लिखेंगे, 3, y की जगह पर कितना रखेंगे, 4, तो हमें भिन्न कितना प्राप्त हो गया, 3/4 भिन्न हमें प्राप्त हो गया, जो आपका सही आंसर है। तो आप लोग देखिएगा और आराम से सीखने का प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाने का 2 बार 3 बार खुद से देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग निश्चित रूप से इसे सीख जाइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो यदि उसका अंश हर से 3 कम होना चाहिए। अंश जो है हर से 3 कम होना चाहिए। देखिए हम भिन्न मान लिए x/y। अब प्रश्न में जो हमें दिया गया है, जो बात हमें प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न में दिया किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। हर जो है अंश में जोड़ने के लिए कह रहा था, x प्लस हर जोड़ देते हैं, y बटा में कितना, y ही हो जाएगा, क्योंकि हर को एक बार अंश के साथ जोड़ना है तो हर तो नीचे रहेगा ही। फिर आगे कह रहा है कि यदि उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, यदि इसका अंश हर में से घटा दिया जाए, ठीक है, घटा दिए
तो भिन्न कितना हो जाती है, तो भिन्न हो जाती है 11/3। 3 से गुना कर लेंगे, 3 से गुना कर लेंगे x में, तो कितना 3x प्लस में 3y बराबर में क्रॉस गुना करते हैं तो 11y माइनस में 11x हो गया। देखिए 3x यह पहले से है, यह माइनस में 11x है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में 11x बराबर 11y पहले से है प्लस में, यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में 3y। 3 और 11 को जोड़ लेंगे, 3 गो x और 11 गो x तो कितना हो जाएगा 14x, और 11 में से 3 घटा लेंगे तो कितना 8 गो y। अब यहाँ पर हो गया, इस टाइप से हम इधर लिख देते हैं कि 14x बराबर में 8y। अब x बटा में y बराबर में, तो यह यही है, तो 8 बटा में इसको यहाँ उठा के ले आते हैं 14, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, x बटा में y बराबर में 4 बटा में 7। और हमें लास्ट में जो दिया गया था कि अंश जो है हर से 3 कम होना चाहिए, तो देखिए यह अंश जो है हर से 3 कम है, क्योंकि यह 4 है और यह 7 है, तो 3 तो कम है, तो हमारा आंसर सही है। यह हमारा प्रक्रिया भी सही है, तो इसे आप ध्यान से देखिए और सीखने का कोशिश कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न हम लिख दिए x/y, ऊपर को भिन्न को अंश कहते हैं और नीचे को हर कहते हैं। अब चलिए प्रश्न से, प्रश्न में हमें क्या दिया गया, प्रश्न में जो दिया गया उस बात को हम नीचे लिखते हैं। दिया गया किसी भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने पर, तो दोनों में जोड़ दिए तो भिन्न हो जाती है 9/11 तो हो जाती है। तो इसे हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और क्रॉस गुना कर लेते हैं। 11 से x में गुना कर लेंगे, कितना 11x प्लस में 11 दूना 22 बराबर है, तो क्रॉस गुना। फिर 9 से y में गुना कर लेंगे तो 9y प्लस में 9 दूना 18, x y को एक साथ, तो 11x यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, और 18 यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 11x माइनस में 9y बराबर कितना हो जाएगा 18 में से अगर हम 22 घटा लेते हैं तो माइनस का 4, समीकरण 1 हो गया। अब फिर से हमें दिया गया दूसरा का स्टेप में है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश यह है हर यह है, दोनों में 3 कह रहा है जोड़ने के लिए, तो 3 जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो जाता है, तो भिन्न जो है 5/6 हो जाती है, कितना 5/6। क्रॉस गुना कर लेते, 6 से x में 6x प्लस में 36 18 बराबर में, 5 से y में गुना कर लेंगे, कितना 5y प्लस में 5 तिया 15, 6x यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, और प्लस के 15 पहले से है, प्लस में 18 इधर लाएंगे तो माइनस के 18, तो 6x माइनस में 5y बराबर कितना माइनस का 3, समीकरण 2 ये हो गया। चलिए अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों समीकरण को हम आपस में सॉल्व करते। दिया कितना है 11x माइनस 9y बराबर में माइनस के 4, समीकरण 2 में है 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। देखिए यह दोनों समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है तो इस 9 से इस पूरे टर्म में गुना कर लेते हैं और इस 5 से इस पूरे टर्म में गुना कर लेते हैं। 5 से 11 में गुना कर लेंगे तो 11 पचे 55x माइनस 9 बचे 45y बराबर 5 का 20 माइनस 20। 9 से 6 में गुना कर लेंगे तो कितना 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर में 9 तिया 27। चलिए अब यह संतुलित है, चिन्ह बदलते, माइनस 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 प्लस, ऊपर माइनस कट जाएगा, यह माइनस है। 55 गो x में से 54 गो x घटा लेंगे तो कितना x बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऊपर माइनस है, बड़े अंक के साथ अब प्लस का चिन्ह हो गया तो 27 में से 20 घटा लेंगे
7। x का मान हमें कितना आ गया 7 आ गया। अब समीकरण 1 में हम इस समीकरण में यहाँ तक जो है या फिर समीकरण 1 जो है इसमें हम x का मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 गुने 7 माइनस 9y बराबर में माइनस के 4। 11 7 77 माइनस 9y बराबर माइनस 4। यह प्लस में इस साइड आएगा तो फिर से माइनस में, तो माइनस 9y बराबर माइनस 4 माइनस 77 माइनस 9y बराबर में 77 में 4 जोड़ लेंगे तो कितना माइनस 81 कट जाएगा। 9 से 9 नमा 81, y बराबर कितना 9। और हमें भिन्न x और y माने थे। x का वैल्यू कितना आया है तो 7 और y का वैल्यू कितना आया है तो 9। यही हमारा भिन्न प्राप्त हो गया और यही आपका आंसर है। तो आप लोग देखिए कंटिन्यू और वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर से छठा का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाती है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तो चलिए इसे हम भी लिखते हैं कि प्रश्न से क्या कि प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है सबसे पहले कि जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर। तो अंश में हम 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा लेते हैं। भिन्न कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसके नीचे भी हम 1 दे देते हैं क्योंकि एक ही अंक है, भिन्न में होना चाहिए लेकिन भिन्न में नहीं है। क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 से गुना कर लेंगे तो नो चेंज, x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1। यह प्लस में x माइनस y, पहले से माइनस 1 प्लस में अब आएगा फिर से माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर कितना -2। समीकरण 1 हो गया। फिर से आगे क्या कह रहा है कि अब केवल हर में 1 जोड़ने पर, केवल हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाती है तो 1/2। 2 से x में गुना कर लेंगे 2x बराबर में, इससे 1 से गुना कर लेंगे तो नो चेंज y प्लस 1। अब घटा लेते 2x या प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 1। समीकरण 2 हो गया। चलिए अब दोनों को अब हम हल कर लेते हैं। क्या करते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और यहाँ दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर कितना 1। माइनस 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 प्लस, ऊपर यह कट गया। x में से 2x घटा लेंगे तो कितना -x बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, 2 1 3, माइनस से माइनस कट गया। x का वैल्यू कितना 3। अब देखिए समीकरण 1 में हम रख लेते हैं 3 का मान, x बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर कितना माइनस के 2। x के जगह पर 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। यह माइनस में इस साइड आएगा तो सॉरी यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, तो यह कट गया। y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। और हमें यहाँ भिन्न कितना, अंश कितना है, x का वैल्यू 3 और वो हर का वैल्यू कितना आया है 5, तो हमारा भिन्न कितना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। यह भिन्न से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो फिर x/y हम भिन्न मान लिए हैं, तो प्रश्न से क्या, प्रश्न से सबसे पहले इसमें कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, अंश ऊपर होता है तो x में से 1 घटा लिए, y में कुछ नहीं कहता, हर में कुछ नहीं कहता है, कहता भिन्न 1/3 हो जाती है। 3 से गुना कर लेंगे तो 3x माइनस के 3, क्योंकि 3x और 1 में गुना करेंगे तो -3, y से 1 में गुना कर लेंगे तो y, यह हो जाएगा 3x प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, और यह माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में। समीकरण 1 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि हर में 8 जोड़ने पर, अगला में क्या कह रहा है, अगला स्टेप में कि सिर्फ हर में 8 जोड़ना है, x में कुछ नहीं करना अंश में, तो x प्लस 8, फिर 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो 4 से क्रॉस गुना तो 4x बराबर में हो जाएगा y प्लस में 8,
क्योंकि 1 से गुना करना है तो कोई चेंज ना। फिर यहाँ 4x, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, यह हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। हमें भिन्न ज्ञात करना है तो फिर से वही काम करेंगे, दोनों समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर में कितना, 3 फिर से दिया है, 4x माइनस में y बराबर में 8। देखिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर माइनस है, यह कट गया। 3 गो x में से 4 गो x घटा लेंगे तो माइनस के x बराबर में प्लस माइनस माइनस, 3 में से अगर 8 घटाते हैं तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 में रख लेते हैं x बराबर 5, 3 गुने 5 माइनस y बराबर कितना 3, 5 तिया 15 माइनस y बराबर कितना 3, यह 15 प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस y बराबर में 3 माइनस 15, तो माइनस के y बराबर में कितना, 15 में से 3 घटा लेंगे तो माइनस के 12, यह कट गया। और y का मान अब हमें कितना प्राप्त हो गया 12, और x का मान है 5, तो यह भिन्न, x के जगह पर 5 लिख देते बटा, तो y की जगह पर हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/12। यह भिन्न से संबंधित प्रश्नावली 2 के सी में जितने भी भिन्न से संबंधित क्वेश्चन था उसे सॉल्व हम सभी को सॉल्व कर दिए हैं। आगे अब 7 नंबर से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ लाइव क्लास चलाने के लिए सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो हमें भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे और लाइव क्लास हम आप लोग के सामने जल्द ही लेके आएंगे। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और इसे सीखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो भी आपको डाउट लगे या फिर समझ में नहीं हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप लोग देखिए और पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप लोग